इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज टू इनकॉर्पोरेट ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस के बारे में। ट्रायल बैलेंस इंडिपेंडेंट ब्रांचेस बनाती हैं, तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के बारे में जानते हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो अपने बुक्स को डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से बनाती हैं। ये जो ब्रांचेस होती है वो रिसीव करती है गुड्स हेड ऑफिस से, पर उनको पूरा राइट्स होता है कि वो परचेज़ और सेल कर सके कैश और क्रेडिट के बेसिस पे। वो अपने एक्सपेंसेस खुद ही उठाती है और टाइम टू टाइम उनको कैश देना पड़ता है हेड ऑफिस को। जब एंड होता है फाइनेंशियल ईयर का तो ब्रांच को एक ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है और भेजना पड़ता है हेड ऑफिस को ताकि वो लोग इनकॉर्पोरेट कर सके। जब वो इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज डाल रहे होते हैं तो उन्हें बनाना पड़ता है ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों अकाउंट बनाते हैं हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के बुक्स में इनकॉर्पोरेशन जर्नल एंट्रीज फॉर डेबिट आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। इस केस में ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बिकॉज उसके सारे डेबिट आइटम्स जा रहे हैं ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में। हमें पता है गोल्डन रूल के हिसाब से जब भी कोई भी डेबिट आइटम को घटाना होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। फॉर क्रेडिट आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। इस केस में हम ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि हम अपने सारे क्रेडिट आइटम्स भेज रहे हैं ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में। और जैसे कि गोल्डन रूल के हिसाब से हमें पता है कि जब भी हम क्रेडिट आइटम्स को घटाते हैं तो हम उसके डेबिट करते हैं। फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच P&L अकाउंट। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है और ब्रांच P&L अकाउंट क्रेडिट। ब्रांच P&L इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि इस केस में प्रॉफिट है और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। फॉर डेबिट आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। इसमें ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि सारे आइटम्स जो ब्रांच के डेबिट हैं वो सारे जा रहे हैं ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि हमें पता है जब भी कोई डेबिट आइटम हमें घटाना होता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। फॉर क्रेडिट आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस केस में ब्रांच अकाउंट डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने सारे क्रेडिट आइटम्स भेज रहे हैं ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और नेट प्रॉफिट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस केस में जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि इस केस में प्रॉफिट है। हमें ये पता है कि हमेशा प्रॉफिट क्रेडिट होता है। फॉर नेट लॉस, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस केस में जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि हमें पता है हमेशा लॉस डेबिट होता है। फॉर ब्रांच एसेट्स, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। हमेशा एसेट्स की डेबिट वैल्यू होती है तो इसीलिए सारे एसेट्स को हम डेबिट करेंगे ब्रांच अकाउंट में। और ब्रांच लाइबिलिटीज़, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट टू अदर लाइबिलिटीज़। इस केस में सारी लाइबिलिटीज़ क्रेडिट हो रही है क्योंकि हमें पता है लाइबिलिटी की क्रेडिट बैलेंस होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब।